हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग की नवोदय क्लासेस के दूसरे दिन में। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्योंकि नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है और हम लोग जो टॉपिक वाइज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम से नवोदय विद्यालय के 6 और 9 दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, तो इसलिए हम पहले नंबर सिस्टम को ही शुरू करेंगे। क्योंकि माना जाता है कि जो मैथ की शुरुआत है वो भी नंबर सिस्टम से ही चालू होती है, तो हम उसी को टॉपिक को आपको साथ में चालू कर रहे हैं। तो चलते हैं नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो सभी नंबर्स होते हैं जिस तरीके से एक परिवार को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके चाचा, आपके अंकल, आपके ताऊ, आपके जो भी आपके मतलब कि एक जो फैमिली है उसकी जो ब्रांचेस हो जाती हैं, उसी प्रकार जो नंबर्स हैं उनकी भी ब्रांचेस हो जाती हैं। मतलब उसको ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो जैसे कि हम ग्रुपिंग में जान सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा ग्रुपिंग होती है वो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद आपके वोल नंबर होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और वोल नंबर हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोग टॉपिक को लेके चलेंगे कि आपको हिंदी वालों को हिंदी में समझ में आ जाए, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में समझ में आ जाए। क्योंकि ये इतना भी टाइम नहीं रह पाता कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की वीडियो अलग अलग दी जाए। तो देखिए, फिर भी कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगेगा कि आपको किसी भी पल इंग्लिश वालों को ये लगेगा कि इंग्लिश में नहीं है और हिंदी वालों को हिंदी में नहीं है। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको सभी टॉपिक को कवर करने के लिए आपको एक एक वीडियो को आपको देखना होगा, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सवाल लेकर और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे। क्योंकि देखिए, आप बीच में कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं तो इसके कारण आप लोग फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर होता है, फिर वोल नंबर होता है। एक एक के बारे में अभी मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं ये। उसके बाद हमारा इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं जिन्हें हम विषम संख्या कहते हैं, इवन नंबर को सम संख्याएं कहते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो इंटीजर्स आते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर आते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर की। क्योंकि देखिए, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगूं कि आप नेचुरल नंबर क्या है, तो 50% स्टूडेंट शायद नेचुरल नंबर को ना बता पाए। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम मैथ को बिल्कुल एकदम बेसिक लेकर चलेंगे। जहां आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे वो बच्चा भी मैथ को बिल्कुल जान जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, चलते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे गिनती में आते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया, गिनती में कौन से नंबर? गिनती में तो सभी नंबर आते हैं। लेकिन नहीं। सपोज करो आप बस स्टैंड पर खड़े हुए हो और बस स्टैंड पे आप अपनी जेब में आप अपने पैसे देखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके जेब में एक भी रुपया नहीं है। तो आपने क्या कहा? मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं है। इसका मतलब आपने संख्या एक से चालू करी ना। आपने ये तो नहीं कहा मेरी जेब में 0 रुपए हैं, या फिर बस स्टैंड पर एक भी व्यक्ति नहीं है। आपने ये थोड़ी कहा कि बस स्टैंड पर 0 व्यक्ति हैं। नहीं। तो देखिए, 1 जो होता है वो हमारा काउंटेबल नंबर होता है, जहां से हमारी काउंटिंग चालू होती है। तो इसीलिए हम जो नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर्स, दोज नंबर्स स्टार्ट विद 1 कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए स्टूडेंट्स? हमारे वो 1 से स्टार्ट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 लाख 2, आप जितने आगे तक चलते जाएं वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना? वही आपके क्या कहलाए जाते हैं? आपके मतलब कि नेचुरल नंबर कहलाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आता है वोल नंबर। फिर हम वोल नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए, वोल नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिसमें हम इंक्लूड कर लें किसको? हम 0 को भी इंक्लूड कर लें। मतलब 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से यदि हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स? वोल नंबर। मतलब जो नंबर
जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी हम यहाँ पे आपको लिखवाए जाए, आप उसके लिए कॉपी भी बना बना सकते हैं, क्योंकि अब से लेके आपको एंट्रेंस एग्जाम तक आपको जो भी लिखना है वो आपका पता रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि आपको भी इतना समय नहीं होता है कि हर समय आप वीडियो पर जाकर वो वीडियो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन थोड़ी जो एडवाइस है उनको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करने हैं, बहुत सारे करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बिना इसके आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अब हमारा आता है इवन नंबर्स। तो देखिए इवन नंबर्स के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि भाई इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो हमारे टू से डिविजिबल होते हैं। मतलब जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से जो हमारे टू से, या फिर हम कह सकते हैं वे नंबर्स जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 और 10 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे वो क्या कहलाए जाते हैं, हमारे वो सॉरी इवन नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर्स की। तो आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। नहीं पता तो मैं बताऊंगा। तो देखिए आपके ऑड नंबर्स वो होते हैं जो जिनके पीछे वन, जिसके पीछे आपका क्या आता है 1, 3, 5, 9, ठीक है ना, जिनके पीछे ये सब आते हैं। देखो 7 इसमें रह गया है तो आपका 7। तो जिन संख्याओं के पीछे, जिन नंबर्स के पीछे आपका 1, 3, 5, 9, 7 आता है वो हमारे नंबर्स हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहूँ तो बताइए 4369 आपका क्या है, ऑड नंबर है। क्यों ऑड नंबर है, क्योंकि इसके पीछे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, आपका 9 आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा, जिन संख्याओं के पीछे 1, 3, 5, 9, 7 आता है वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाए जाते हैं। उसके बाद आपकी संख्याएं यहीं पे खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि आप कहोगे हमने सभी संख्याएं देख ली, हमने जीरो भी देख लिया, हमने 1, 2, 3, 4, 5 सभी के बारे में जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी हमारे नंबर्स होते हैं। जो आप जो 9th क्लास की स्टडी कर रहे हैं उनको आपको 7th में आपको इंटीजर्स चैप्टर आता है, लेकिन 5th वालों के लिए क्योंकि हाई ऑर्डर, देखिए जितना हम ज़्यादा हाई ऑर्डर पढ़ेंगे उतना ही हमारा सिलेक्शन होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप यदि ये सोचें कि आपको केवल 5th लेवल का ही आएगा आपके एग्जाम में तो ये आपकी भूल होगी। और 9th वाले यदि ये सोचें कि आपको केवल 9th लेवल मतलब 8th वाले आप ये सोचें कि आपको 8th लेवल तक का ही आएगा तो आपकी भी ये भूल होती है। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपको थोड़ा एडवांस पूछा जाता है, और एडवांस के तैयारी कराने के लिए ही हम लोग आपके साथ हैं। तो देखिए चलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर पर। तो ये आपके जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव नंबर होते हैं ये आपको हमें पता होनी चाहिए। जो हमारे पास एक इस तरीके से ग्राफ होता है, तो ग्राफ में हमारा क्या होता है, जो हमारे इस साइड होते हैं वो हमारे इसको एक्स कहते हैं, और इस वाले को हम पोर्शन को वाई कहते हैं। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन होता है, जिससे ये वाला जिसको मैंने यहाँ कहा, ये हमारा जो होता है ये इस पे एक्स पे ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इसी तरीके से जब हम ऊपर की साइड को जाते हैं इसी ग्राफ में तो हमारे यहाँ पे भी पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन जो हम एक्स के इस साइड जाते हैं मतलब कि दूसरी साइड, तो वहाँ पे नेगेटिव होते हैं। और जो हम वाई के नेगेटिव साइड जाते हैं मतलब दूसरी साइड, तो वहाँ पे भी नेगेटिव नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अब आप अपनी अपने मैं आपको बता रहा हूँ, आपके यदि कोई राइट हैंड साइड में कोई नंबर है, आपका सीधा हाथ दे है ना, आपका जो राइट हैंड है उसके यदि साइड में कोई नंबर है तो वो पॉजिटिव होता है, और आपके कोई लेफ्ट हैंड साइड में इस ग्राफ में यदि नंबर होता है तो वो नेगेटिव होता है। आपके आप कमर से ऊपर का हिस्सा आपका पॉजिटिव मान लो और कमर से नीचे वाला हिस्सा आपका नेगेटिव मान लो। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं। और यदि इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को मैं एक थैले में डाल दूं, हैं एक थैले में मैं डाल दूं किसको, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो ये सब नंबर आपके जो मिलके ये क्या बनते हैं, ये आपके इंटीजर्स कहलाए जाते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें, जो हमारा अगला ये जो दिख रहा है इंटीजर, ये इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं इसके अलावा भी हमारी संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्या आपने इस तरीके की संख्याएं देखी हैं 1/2, 3/4, आपने इस तरीके की संख्या देखी है अपॉन वाली, 1/2, 3/4,
तो नहीं, आपने देखी है बिल्कुल, आपने थर्ड क्लास में, आपने फोर्थ क्लास में आपने प्रैक्टिस की है इनकी, आपने सभी को ये थर्ड और फोर्थ पे चालू हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अब तक हम फ्रैक्शन नंबर पढ़ते हुए आए हैं, क्या पढ़ते हुए आए हैं, फ्रैक्शन नंबर, तो इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे रेशनल नंबर हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनका आपके नवोदय के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है रेशनल नंबर का। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास नंबर होते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में आपको ज़्यादा भी नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको, क्योंकि नाइन्थ लेवल की भी क्लास है तो आपको मैं बता दूं, इरेशनल नंबर में आपके जैसे अंडर रूट 2, पाई, ठीक है ना, ये आपके ये हमारे क्या होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। इनको कहा जाता है कि जो नंबर, जब जब किसी संख्या को भाग किया जाता है तो आपके वो बार बार वही चीज़ आपकी रिपीट होती है। आप इससे न, अगर क्या आप यदि 17 से इसको भाग करके देखें तो ये हमारा क्या होता है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि आपके पॉइंट के बाद आपके लगातार कुछ अलग 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 आते जाते हैं, आपका कभी डिवाइड पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसे नंबर्स हमारे रेशनल कहलाए जाते हैं जिसमें संख्याएं अलग अलग तरीके की आती हैं और हमारा डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर हमारे कहलाए जाते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए आपको इसमें मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हम आगे लेके चलते हैं। ओके, तो देखिए आपको सभी को, आपको प्लेस वैल्यू तो निकालना आता होगा। देखिए प्लेस वैल्यू में हमारा क्या है, देखिए प्लेस वैल्यू जो होती हैं वो हमारी, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू से, तो देखिए प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती हैं। जैसे बाई चांस मेरे ये लिख दिया गया है जिन्हें हम स्थानीय मान कहते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है, तो इसके लिए जब हम इसका निकालेंगे ये 6 आएगा, इसका निकालेंगे तो आपके पीछे 4 के पीछे 0 आएगा, ठीक है, और आप इसका निकालेंगे तो आपका कितने आएगा, 4 के पीछे डबल 0 आएगा, और आप इसका निकालेंगे तो आपके 6 के पीछे 1 2 और 3, आपकी 30 आएंगी। तो ये आपका क्या कहलाया जाता है, प्लेस वैल्यू कहलाया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको स्थानीय मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, स्थानीय मान। पता लगेगा ना, क्योंकि इसके देखो अभी मैं सवाल कराऊंगा, आपको वहां पता होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए मुझसे कि छः की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कह सकते हैं इस वाले की 6 है और इस वाले की 6000, मतलब 6000 है, तो ये 6 की प्लेस वैल्यू है। लेकिन इसमें ही आपका एक सवाल दूसरे तरीके से पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई 7 4 6 5 मान लो, इसमें आपका 7 का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू मतलब इसका हमारा जो मुख्य मान होता है, अंकित मान जो होता है, उसमें आपको पूछ लेता है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो आपका ये जो 7 है जैसे पूछा गया है, इसमें जो ये वाली इसकी प्लेस वैल्यू होती है, और जो ये खुद होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है, मतलब अंकित मान होता है। आपके दो तरीके के मान पूछे जाते हैं, एक आपका फेस वैल्यू, ठीक है ना, और एक आपकी प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, एक आपकी प्लेस वैल्यू। तो ये दोनों ही वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा हमारा एक इसमें आता है एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसे हम विस्तरित रूप कहते हैं। तो आइए उसके ऊपर भी चलते हैं। तो देखिए आपको जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, जो हमारी जो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म, तो उसमें देखिए जैसे बाई चांस इसको लिख देते हैं, आपको कहा जाए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी बताइए, तो देखिए इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हमारा लिखने का एक तो ये तरीका होता है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका और होता है, आप 7 लिख के आप मल्टीप्लाई करके 100 10 की पावर, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं 100 प्लस, आप फिर 4 लिख के आप 10 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं +8। एक इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये होती है। एक इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरीके से होती है 10 की पावर 2। देखिए 100 में कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती हैं, तो ये 10 की पावर 2, फिर आप प्लस का साइन एक और बार लगा सकते हैं, 4 × 10 की पावर 1 +8 × 10 की पावर 0। तो आपके इस तरीके से आप, ये आपके सवाल होते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के। और इसमें जो आपका एक और टॉपिक आता है वो है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, जिसे अभी हमने पीछे छोड़ दिया था। तो देखिए प्राइम नंबर्स जो आपके होते हैं वो आपके, मैं बता दूं, देखिए प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। मीन्स मेरे पास जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है
वो 2 होता है। देखिए कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, लेकिन 1 प्राइम नंबर हमारा नहीं होता है। जो हमारे प्राइम नंबर चालू होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7। अच्छा 9 भी क्या होगा? नहीं, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के टेबल में आ रहा है। 9 आपका 9 देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो एक तो अपने टेबल में आने चाहिए और एक व एक के टेबल में आने चाहिए। तो ये हमारा उसकी प्राइम नंबर की कंडीशन होती है। तो देखिए 2, 3, 5 आपको देखिए 100 तक प्राइम नंबर आपको सभी को पता होने चाहिए, लेकिन उससे आगे के प्राइम नंबर पता करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। ठीक है ना? वो तरीका क्या है, जब जैसे ही कोई हमारे पास टॉपिक आएगा उस तरीके का, तब मैं वहां आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान रखना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, एक भी दिन आपको यूट्यूब से मिस नहीं करना है। और जो लोग पर्सनली क्लास लेना चाह रहे हैं वो लोग भी पर्सनली भी क्लास ले सकते हैं। वो हमारे हम गूगल मीट ऐप के थ्रू हम वो पर्सनली भी आपको क्लास देंगे। 5 दिन का उसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रायल है। ट्रायल तो आप यहीं से देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप उसको यहाँ पर और कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब हम इसके अलावा भी देखते हैं और क्या होता है इसमें। देखिए प्राइम नंबर को हम जो कहते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना? इसके अलावा हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जो किसी के टेबल में आते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। तो स्टूडेंट्स आपको इतना पता होगी। ठीक है, अब हम लोग जो इसकी करेंगे हमारा जो डे 3 होगा वो उसमें हम इसके सवाल करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें पूरे टाइम। तो इसलिए हम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आप जितना आपको यदि प्री नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, यदि आपको नहीं है तो उसको आप हमारे इस जो वीडियो लेक्चर है आप उससे ले सकते हैं। और हम आपको एक अब जो अनलिमिटेड सवाल हम आपको जो कराएंगे पूरे, आपकी जब तक तैयारी नहीं होगी हम आपका सिलेक्शन बिल्कुल करा के रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको मिलेंगे फिर से। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपका हम जो कहेंगे इसे कि आपको आपके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और देखिए हम आपको जो सवाल है वो आपको कल से आपको लेकर आएंगे, और आप हमारा नेक्स्ट वीडियो आप और जो पुराना वीडियो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपस में दोस्तों को ज़्यादा शेयर करने से हम लोगों का जो ज्ञान है वो हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ठीक है, तो फिलहाल के लिए गुड बाय, मिलेंगे फिर। ओके।